राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे की सियासत पर इन दिनों ग्रहण लगा हुआ है। 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले 1 साल से पार्टी में हाशिए पर है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साइडलाइन ही रखा गया। अब जबकि पार्टी भारी बहुमत से जीती है तो भी पार्टी ने उन्हें सीएम का विकल्प नहीं माना है। हालांकि वह रेस में है, लेकिन आला कमान उनके साथ नजर नहीं आ रहा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि 5 बार की विधायक, 5 बार सांसद और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के बिना जब राज्य का कोई भी सियासी समीकरण पूरा नहीं होता है तो फिर भाजपा के शीर्ष नेता उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि विधायकों का एक बड़ा वर्ग वसुंधरा के पक्ष में है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको करीब 9 साल पीछे जाना होगा। 2013 की यह घटना करीब 9 साल बाद वसुंधरा का रास्ता रोक रही है। यह बात है साल 2014 की। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी इस नतीजों से गदगद थी। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सर बांध रहा था, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। यहाँ से वह मोदी और मोदी पक्ष के नेताओं की नजरों में आ गई। बात यही नहीं रुकी। 2014 में ही जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों की हुई और वसुंधरा से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम मांगे गए तो उन्होंने शर्त रखी कि वह जो नाम देंगी उन्हें मंत्री बनाया जाए। यही नहीं, शपथ ग्रहण के वक्त वसुंधरा राजे दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रही। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने पीएम मोदी पर दबाव डालने के लिए किया था। इतना ही नहीं, जब 2014 में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया तो वह नाराज हो गई। राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि इन 2 घटनाओं के बाद मोदी और वसुंधरा के बीच दूरियां बढ़ गई थी और टकराव शुरू हो गया था। हालांकि जिस वक्त ये सब चल रहा था तब वसुंधरा राजे सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थी, इसलिए उन्हें इस टकराव की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। वसुंधरा राजे अपने पहले कार्यकाल में सब कुछ अच्छे से करती रही, लेकिन कहा जाता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में वह लोगों से दूर होती गई। कहा जाता है कि आम लोगों और पत्रकारों की बात तो दूर, वसुंधरा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी दूर हो गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में पीएम मोदी की एक चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में महारानी दिया कुमारी मंच का संचालन कर रही थी। हैरानी की बात यह हुई कि मंच पर मौजूद होने के बाद भी वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं दिया गया।